इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। ये प्रासंगिक परिदृश्य एक बहुत अच्छे प्रसंग से लेकर के चल रहा है और वह प्रसंग है व्यक्ति की मानसिक बल और शारीरिक बल का। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है तन का बल उतना हानिकारक नहीं होता जितना मन का बल हानिकारक होता है। या ये कहो, तन का बल तो तनक सा है पर मन का बल मनक सा है, यानी ऐसा मनसा है कि उसकी तृप्ति, उसको पूर्ति करना हंसी खेल नहीं है। देखो, तन की तृप्ति तो करना आसान है पर मन की तृप्ति करना बड़े बड़े ताकतवर भी हार जाते हैं इस मन के बल के सामने। वहां पर प्रसंग, जो मुकमाटी में ये प्रसंग क्यों आया, इसलिए आया है कि एक कांटे को आघात पहुंचा है। क्या पहुंचा है? कांटे को आघात पहुंचा है। वो क्रोधित है, आक्रोधित है, यानी वो क्रोध में इतना आक्रोशित है कि मेरे साथ इस शिल्पी ने क्या किया, मेरे उसकी जब कुदाली उसके ऊपर चल गई और कुदाली चल जाने के बाद उसका दशा कैसी लिखी थी, उसका सिर जैसा कट गया है, फट गया है, कमर भी बिल्कुल टूट सी गई है, लटक गई है, ऐसी परिस्थिति, सिर जिसका बिल्कुल ऐसा परिदृश्य वहां पर उस कांटे का दिया है। पर वो तन से हारा है, मन से कैसा है, एक आक्रोशित है। वो वही बात को यहाँ पर आजर्सी ने उसको कहा कि कांटे कटीली काया दिखती अटपटी सी, उसकी कटीली काया वो अटपटी सी दिख रही है, प्राय प्राण उसके कंठगत आ गए हैं, बिल्कुल कभी भी उसका अस्तित्व है। श्वास पर विश्वास नहीं, फिर भी आसमान का आधार आशा बनी हुई है। तन का बल कण सा रहता है पर मन का बल मनसा रहता है। यह अकाट, यह एक अकाट्य नियम है। यानी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति कम हो सकती है पर मन की शक्ति कमजोर हो जाए, समझ लेना बहुत बड़ा काम है। सोचे सोचे बहुत कुछ पाप किए जा सकते हैं और सोच सोच करके बहुत कुछ पुण्य भी किए जा सकते हैं। अगर मन से व्यक्ति पाप भी करता है तो मन से पाप भी काटा करता है। जैसे एक पानी कीचड़ मचाता भी है। देखो, वही पानी जब मिट्टी में गिरता है तो कीचड़ क्या होता है, बनाता है, और जब वो आपके पैरों में कीचड़ लग जाता है तो क्या करता है? वही पानी कीचड़ धोने वाला भी है, कीचड़ बनाने वाला भी है। वैसे ही मन पाप को उत्पन्न करने वाला भी है, तो मन पाप को धोने का काम करने वाला भी है। बस अंतर इतना है कि मन का उपयोग हमें करना कैसा है, मिट नहीं रहा हुआ है।
जी रहा है, फिर भी वो मिट नहीं रहा है। क्या हो रहा है? जी रहा है, और उसका मन मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा। वह इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा। देखिए, हिम्मत है नहीं है, शक्ति है नहीं है, जड़ से ग्रसित है, फिर भी चित्त वो कहता है इसने मेरे साथ लिखा है, बदले के भाव से जी रहा है। मैं तो जब तक शिल्पी ने मुझे ऐसा किया है आघात नहीं, जब तक मैं उनको कंटक की अपनी वेदना नहीं दे दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। ऐसा किसका चित्त वह चकित नहीं होगा? सोचिए भैया, कम से कम एक अपने यहाँ बुंदेलखंड में है, कुवत कम गुस्सा ज्यादा। कुवत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, और आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। कांटे की दशा बिल्कुल वही। एक और कहते भैया है तो शक्ति तो है नहीं, बोले कि ऐसे तर्रारे लंपा जैसे एड़ रहे हो। लंपा समझते हो? एक कांटा होता है, घास होता है एक प्रकार का, लंबा लंबा सा, और लास्ट में बहुत पैना होता है, तो वो भी होता है। जैसे ही पानी गिरता है थोड़ा सा, तो वो कैसा होता? बहुत एड़ता है। बोले कि हिम्मत है नहीं है, शक्ति है नहीं है, और कैसे एड़ रहे हो? बोले कि लंपा जैसे ही एड़ रहे हो। है ना? दशा क्या है? वही दशा है, कुवत कम गुस्सा ज्यादा। कांटे की दशा भी वही है। इतनी गुस्सा भरी पड़ी है, इतनी गुस्सा भरी है, बदले के भाव से जी रहा है, और बदले के भाव के साथ जीने के कारण से उसकी दशा क्या है? ऐसा दशा दिखाई दे रही जैसे आदमी को जुर चढ़ता है, हिम्मत चारों तरफ से तप रहा है, और फिर उससे कहो कि ये काम करो, ऐसा करो, तो वो कहता है हिम्मत तो है नहीं है, पर मन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसा करो, ऐसा करो। वही दशा यहाँ, कंटक का तंतु पूर्णता जुर से घिरा, फिर भी मिट नहीं रहा, वो जी रहा है, उसका मन मधुर ज्वार से भरा। ऐसे मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा है। यहाँ पे मधुर जैसे कोई शराबी है ना, है ना, मधुर यानी वो उसको मधुपान कहते ना, ज्वार से रस पीने वाला। तो उसके यहाँ अब आप शराबी की दशा क्या होती है? तो मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा होगा। अब शराबी को देखते हैं दुबले पतले, हिम्मत नहीं खड़े होने की, और वो ऐसी बातें करता है, लगता है इस दुनिया में उससे बड़ा और दो कोई है ही नहीं। शराब पी जाने के बाद वो तो ये सोचता है कि इस धरती का मालिक तो मैं ही हूं। एक बहुत अच्छा एक प्रसंग, एक कहानी पढ़ी आपको सुनाते, एक शराबी की। शराबी की कहानी क्या थी कि एक शराबी ने शराब के जाकर के, और दिखने में बिल्कुल तन से फटा हुआ है, कुछ हाथ में है नहीं है, कपड़े भी बिल्कुल जर्जर हैं, और शराब पी जाने के बाद ऐसा मदोन्मत्त होकर के बाजार की गलियों से गुजर रहा है? बाजार की गलियों से गुजर रहा है। तभी सामने से उस नगर के राजा
अपने हाथी पर बैठ करके नगर भ्रमण को निकले हैं। किसको निकले हैं? नगर भ्रमण को निकले हैं। और सामने से वो शराबी बिल्कुल मदोन्मत्त, उसने देखा हाथी पर राजा बैठे हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं, राजा को राजा तो समझ रहा है, लेकिन उस समय वो राजा से भी अपने आप को बड़ा समझ रहा है। और सामने जाकर के राजा के सामने अच्छे शराब के नशे में मदहोश जोर से बोलता है। क्या बोलता है? अरे ओ रजवा। क्या बोलता है? अबे ओ रजवा, क्या तू अपना ये गधेड़ा बेचेगा? राजस्थानी भाषा में था वो तो राजे गधेड़ा, यानी वो हाथी को क्या देख रहा है? गधा देख रहा है। ऐसा देख रहा है। तो राजा ने देखा, भैया अभी तो ये हमसे भी बड़ा है। उस समय उस शराबी की दशा को देख करके राजा कहता, अगर मैंने अभी कुछ बोला, कुछ किया, तो ये तो इस समय मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पीछे कुछ सैनिक थे, उनको संकेत किया, इससे अभी नहीं, कल बात करेंगे। सौदा अभी तो बाजार में कर भी सो कोई फायदा है ही नहीं है। उन्होंने इशारा किया, रात भर अच्छे ले जाओ, इसको कारागार में रखो, कल सुबह राजसभा में इनसे बात की जाएगी। और सैनिकों ने उसे पकड़ा और पकड़ करके सीधा जाकर के रात भर कहां रखा? बस। और पकड़ने के बाद जब उनसे सुबह राज दरबार लगा और राज दरबार में उसको खड़ा कर दिया गया, और खड़ा कर देने के बाद अब वो खड़ा है। कैसे खड़ा है? शरीर कप रहा है। क्या हो गया पता नहीं, मैंने कौन सी गलती कर दी, क्यों? हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। राजा सिंहासन पर बैठे। हाँ जी, क्या खरीदोगे? रात्रि में तो कल शाम को तो तुम, मेरा हाथी भी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था? गधा दिखाई दे रहा था। और अब बोलो कितने में खरीदोगे? क्यों? कल तो तुम सौदा कर रहे थे। राजन, हम क्या खरीदेंगे? भूख को भोजन के लिए तो हाथ में एक आना नहीं है, और कल रात भर से पेट में दाना भी नहीं है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप मेरा क्या खरीदोगे? बोले कि भाई कल रात में तो तुम ऐसा बोल रहे थे कि भाई हाथी भी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था? गधा। तुझे हाथी भी क्या दिखाई दे रहा था? ओ, हाथी मुझे गधा दिखाई दे रहा था। और राजा भी क्या दिखाई दे रहा था? ऐसा लग रहा था कोई ऐसा कोई नौकर चाकर हो। अरे वो रजवा, क्या बोल रहा था? तो बोले कि भगवान अपराध क्षमा हो, ये बोलने वाला जो यहाँ जो खड़ा है ये नहीं है, वो बोलने वाला कोई और दूसरा था। वो रात भर में चला गया। अब मेरी हिम्मत नहीं है, अगर मेरे द्वारा गलती हुई है, मैंने उसका थोड़ा सा पान किया, मदहोश हो गया, उस मद में इतना मदहोश हो गया कि मैं आपसे क्या बोलूंगा मुझे भी कुछ अब पता नहीं है, मुझे भी अब कुछ ज्ञात नहीं है। अगर मेरे द्वारा कुछ हुआ हो तो मुझे क्या कर दिया जाए? क्षमा कर दिया जाए। पहली बात तो ऐसी मदहोश हो करके तुम
उन्मत्त हो करके, जहां व्यक्ति ऐसे मदहोश और उन्मत्त हो जाए नियम से, वही दशा होती है। यहाँ मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा हो, यानी मधुर ज्वार यानी तेज, उत्तेजित करने वाला। पीते समय शराबी से पूछो, क्यों भाई शराब खराब है? खराब तो है, लेकिन पीते समय वह जैसे जैसे पीता चल जाता है, वैसे वैसे और वह मदहोश होता चला जाता है। वही दशा है कि जर से पीड़ित वह मधुर ज्वार से जैसे पी रहा हो, मदहोश हो रहा हो, ज्वार से भरा रस पी रहा है वह, और इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा। जो भी सुन रहे थे, मान लो उस आदमी की बात ऐसे बाजार में, और ये तो क्या कर दिया इसने, क्या बोल दिया, अब इसका क्या होगा, लगता है तो कल फांसी पे चढ़ जाना है, राजा का अपराध है। पर राजा बड़ा समझदार था, उन्होंने कहा बात सही है कि ये बोलने वाला वो नहीं है, वो तो सोचो चला गया। उसको पश्चाताप हुआ, उसने कहा कि अगर एक बार चेतावनी देकर के उसको कि आगे अगर तुमने शराब का पान किया तो पहली बार तो क्षमा हो गया, और अब की बार अगर तुम दरबार में आए तो अब तुम्हारी सूली या फिर कारागार ही तुम्हारा जीवन होगा। उनको समझा बुझा करके भेज दिया गया। तो बंधुओं, यही दशा आगे आने वाली है। अब ये कांटा भी बिल्कुल कैसा भरा हुआ है, क्योंकि उसको तो अभी बिल्कुल मदहोश ज्वर ऐसा अग्रसित है, तो चित्त चकित नहीं होगा। इसमें विस्मय का कारण भी सुनो। आचार्य जी कहते हैं, इसमें विस्मय का कारण भी सुनो। मन को छल का संबल मिलता मिला। किसका मिला? छल का। मन को छल का संबल मिला है। स्वभाव से ही मन चंचल होता है। देखिए मन का स्वभाव कैसा है, हमने बताया था कि मन हमेशा कभी स्थिर रहने वाला नहीं है। मन की चंचलता कितनी है, बहुत चंचल है। जैसे पीपल का पात, पीपल पात सरस मन डोले वाली बात कही। जैसे पीपल का पत्ता रुकता नहीं, वैसे मन भी कभी स्थिर होता आज इस पर अवश्य। एक घड़ी एक समय में ये सोच रहा था, अगला पल बस सोचने लगता है, अगले पल क्या सोचने लगता है, बिल्कुल डोलता ही रहता है। इसलिए स्वभाव से मन चंचल होता है। तथापि इस मन का छल निश्चल है, मन माया की खान है ना। क्या है? मन माया की खान है ना। बदला लेना ठान लिया है। क्या कर लिया है? अब उसने बदला लेना ठान लिया है। मन के बारे में हमारे आचार्य लिखते हैं कि मन जब इतना चंचल है, तो बोले कि कितना चंचल है, उदाहरण दिया गया। आचार्य श्री बहुत अच्छे से सुनाते इसको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान।